Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET Biology Educator. आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं इवोल्यूशन का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिनके कारण इवोल्यूशन हो सकता है। हम लोगों ने अभी तक बच्चा देख लिया था कि जीन पूल क्या होता है। जो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले वो देख के आए कि जीन पूल क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था जीन पूल क्या है। हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रिटी क्या होती है जीन पूल की, मतलब आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अगर इक्विलिब्रियम इधर से उधर हुआ सो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है बच्चा, इवोल्यूशन हो रहा है। अगर कांस्टेंट रहा तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें यही बताया था कि जीन पूल में जो अलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए बताया गया था। हार्डी वेनबर्ग ने बोला था लेट्स से कि हम लोग एक अलील ले रहे हैं आपका ए एंड ए, उसकी फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू। अगर हम देखें तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो इवोल्यूशन नहीं है, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये कांस्टेंट है तो इवोल्यूशन नहीं है। मगर अगर ये चेंज हुआ तो इवोल्यूशन होगा। ऐसे ही हमने देखा था कि ए जो है वो पी स्क्वायर हो जाएगा, ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए जो है ये आपका 2p हो जाएगा, ये भी 1 होना चाहिए। देन हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आप क्या ये बताते हैं कि आपका इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, जिसमें से हम लोग स्टार्टिंग के 2 फैक्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थर्ड फैक्टर दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट वो देखने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर था आपका म्यूटेशन, सेकंड था आपका जीन फ्लो। अब हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें पढ़ना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना कि क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। देखो एक चीज तो समझो, जेनेटिक मतलब नॉर्मल सी बात है, जीन लेवल अलील लेवल पे ही बात कर रहे हैं। हम लोग देख भी ये रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसके कारण ही आपका म्यूटेशन होगा, राइट। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, कार में भी ड्रिफ्ट मारते हैं लोग, वो क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो थोड़ा सा, अगर हम लोग बोले कार में ड्रिफ्ट मारी तो क्या बैलेंस चेंज हुआ, राइट। कोई ऐसे 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 कार चला रहा है, एकदम से ड्रिफ्ट मारी, दैट इज बैलेंस का चेंज। वैसे ही फ्लक्चुएशन, सो वो ही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन होगा तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, एंड दैट लीड टू इवोल्यूशन। इसको हमें 2 एग्जाम्पल से समझना है, क्या होता है ये चीज देखनी है। देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। लेट्स से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। जैसे कि हम ह्यूमंस की, उसमें छोटा सा फ्लक्चुएशन हुआ, स्मॉल फ्लक्चुएशन हुआ। क्या ये स्मॉल फ्लक्चुएशन कुछ कर पाएगा बच्चा? अगर लास्ट आपकी लार्ज पॉपुलेशन है और उसमें बहुत छोटा सा फ्लक्चुएशन हुआ, ये कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, कैन नॉट लीड टू मच इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा बच्चा। बट व्हाट इफ आपकी स्मॉल पॉपुलेशन है, बट नाउ लेट्स टेक स्मॉल पॉपुलेशन। अब कम पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाए, या हम कह सकते हैं उस स्मॉल पॉपुलेशन में लार्ज फ्लक्चुएशन हो जाए, तो भाई खत्म हो गया, राइट। इसमें क्या हो गया, लार्ज फ्लक्चुएशन। सो दिस लार्ज फ्लक्चुएशन
can lead to change in alleles. ये क्या कर सकता है? This can lead to change in allele frequency, and as this can lead to change in allele frequency, hence it can lead to evolution. So ये आपकी allele frequency में change कर सकती है बच्चा. So can lead to evolution. Is it clear? यहाँ क्या बोला है? ये बोला गया है छोटा बड़ा पॉपुलेशन, छोटा सा चेंज कुछ नहीं होगा, मगर छोटे पॉपुलेशन में बहुत बड़ा चेंज हो गया तो आपका बहुत सारी चीजें हो सकती है. इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका जो डायनासोर्स की पॉपुलेशन थी, राइट, उनमें का मीटियोर गिर गया, चेंज हो गया अलील में, वो तो एक्सटिंक्ट ही हो गए. सिमिलरली ऐसा हुआ होगा जब हम लोग बन रहे होंगे किनसे? एप लाइक ऑर्गेनिज्म से. सो एप लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब बंदर जैसे, चिंपैंजीज जैसे ऑर्गेनिज्म से, तो उनमें जो पॉपुलेशन होगी उसमें बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ होगा, जिसके कारण उनकी अलील चेंज हुई होगी, और अलील के 0.1 या 1% चेंज हुई और उससे हम लोग बन गए. तो हम लोग ऐसे क्या कह सकते हैं कि ऐसे आपका इवोल्यूशन हो सकता है कि थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ जाए. सो दैट कैन लीड टू क्या बच्चा? दैट कैन लीड टू इवोल्यूशन, दैट कैन लीड टू एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज एंड लीड टू इवोल्यूशन, राइट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को बच्चा इसलिए बोला गया है इट इज डायरेक्शनलेस. जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसा होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डायरेक्शनलेस. डायरेक्शनलेस मतलब किसी भी वे में हो सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर, फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक दिस वे, कि अगर आपका ब्लैक है कलर, तो ब्लैक ही ब्लैक में सिर्फ चेंजेस आएंगे, व्हाइट में नहीं आएंगे. व्हाइट में भी चेंजेस आ सकते हैं, ब्लैक कलर में भी चेंजेस आ सकते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन पे हो सकता है. may be non-adaptive and may be non-adaptive. ठीक है बच्चा. अब हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट को दो इफेक्ट से पढ़ेंगे. जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए दो इफेक्ट लिए गए हैं, एक है बॉटल नेक इफेक्ट और एक है फाउंडर्स इफेक्ट. इसको ध्यान से देखिए. यहाँ पर ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जो है इस बॉटल में, ये जो है दिस इज आवर ओरिजिनल पॉपुलेशन. ये क्या है? ओपी, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, राइट. से उसी पॉपुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ गए. बनाते भी जाते हैं यहाँ पर. सपोज ऐसे समझोगे आप लोग, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, राइट. इसमें एक पॉपुलेशन है, ठीक है. सपोज इस पॉपुलेशन में, इसी एरिया में, इसी सेम ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ क्या आ गया बच्चा? कैलेमिटी आ गई, मतलब डिजास्टर हो गया, आपका कुछ पानी का शॉर्टेज हो गया, या ड्रॉट आ गया, या आपका फ्लड आ गया. कोई भी डिजास्टर हुआ, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ. अब इस एरिया में सपोज यहाँ पर 1 लाख की पॉपुलेशन थी और अब यहाँ पर सिर्फ 10,000 ही बचे हैं, या आई वुड से कि 1000 ही पॉपुलेशन बची है. तो अब ये क्या हुआ बच्चा? एक बॉटल में के नेक में से जितने निकल पाए उतने निकल गए, मतलब मर गए या जो भी हुआ. क्या हुआ? पॉपुलेशन बहुत कम बची. अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अलील्स बहुत सम टोटल था पॉपुलेशन का अलील जीन पूल में, यहाँ अलग था, यहाँ अलग हो गया, बहुत लार्ज फ्लक्चुएशन हो गया, जिसके कारण अलील्स चेंज हो गया. अब क्या हो गया बच्चा? ये हो गई न्यू पॉपुलेशन.
ये हो गई न्यू पॉपुलेशन, राइट। अब क्या होगा, ये जो न्यू पॉपुलेशन है विद चेंजेस, यही ग्रो करेगी, यही क्या करेगी, ग्रो करेगी। हो गया इवोल्यूशन। आधी चीजें इसमें से, बहुत सारी चीजें तो खत्म हो गई, जो बचा कुचा है वो ही ग्रो करेगा, इवोल्यूशन हो गया। जस्ट लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप लोगों ने हिस्ट्री में 6th 7th 8th में किसी क्लास में पढ़ा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को ये नहीं पता कि खत्म कैसे हुआ। कोई नेचुरल कैलिमिटी आई होगी, बोला जाता है फ्लड होगा या कुछ कुछ, वहां की ऑलमोस्ट चीज विलुप्त हो गई, मतलब खो गई, कुछ कुछ बचा। जो बचा है, जो अपनी जान बचा के भागा, वो थोड़े टाइम बाद क्या कर लिया बच्चा, इवॉल्व कर लिया अपने नए इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो नई पॉपुलेशन बन गई और वो अपनी प्रोजेनी देने लगी, जिसके कारण आपका इवोल्यूशन हो गया। सो यहाँ पर सेम बना हुआ है, ओरिजिनल है कि बॉटल के नेक से जा पाया, बच पाया, वो निकल गया, थोड़ा सा बचा, ये हो गई पॉपुलेशन। ये क्या हो गई, सर्वाइव, क्या हो गई, सर्वाइविंग पॉपुलेशन। और अब यही पॉपुलेशन आएगी और क्या बन जाएगी। तो ये क्या है हमारा, दिस इज आर बॉटल नेक इफेक्ट। सिमिलर इसी टाइप जो हमारा क्या है, फाउंडर्स इफेक्ट। बॉटल नेक समझ में आया। चलो अब देखते हैं हम लोग फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर में क्या बोला गया कि यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस, वहां पर सेम ज्योग्राफिकल एरिया था, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया एक ज्योग्राफिकल एरिया है, लेट्स से ये ज्योग्राफिकल एरिया मतलब एक जगह, ये एक जगह है, मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया में नहीं, ये मान लो कि ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, मान लो बाय चांस यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, कोई अगेन नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ड्रॉट डिजास्टर कुछ भी हो जाए। अब ये नेचुरल कैलेमिटी के कारण दूसरे एरिया में जाके रहने लगे, मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए, राइट। तो ये दूसरे एरिया में चले गए, शिफ्ट हो गए। ज्योग्राफिकल एरिया न्यू, ये कैसा है, न्यू है, मतलब 2 है। और ये कुछ यहाँ पर सपोज वही 1 लाख थे, यहाँ पर 10,000 1,000 शिफ्ट हो गए, ये क्या हुए, शिफ्ट हुए हैं। अब क्या हो गया, ये इस जगह में वो इवॉल्व करेंगे, अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर ये क्या हुए, ये इस एरिया के लिए तो फाउंडर्स हुए ना, तो ये क्या होगी, दिस इज गोइंग टू बी फाउंडर पॉपुलेशन, एंड देन ये यहाँ पर इस एरिया में क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। सो बस बॉटल नेक और फाउंडर बता तो सेम जेनेटिक ड्रिफ्ट ही रहा है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बच्चा के जेनेटिक, वो सॉरी, बॉटल नेक में क्या हो रहा है, सेम एरिया की बात करी जा रही है, सेम एरिया में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है और नई फाउंडर बन रहा है। वहां क्या है, ऐसे चलो कि ये मैंने बॉटल है, इसको ये अब दबने वाली तो है नहीं, मगर ये दबाई तो पानी निकल गया बहुत सारा, राइट। जो बचा अब वही है ना, वही उसी में और डाल सकते हैं, राइट। या दूसरे में क्या है, ये पानी को मैंने ग्लास में डाल दिया, तो अब उस ग्लास के लिए ये पानी नया है तो फाउंडर है, ये बस डिफरेंस है। बाकी दोनों में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिसके एलिलिक चेंज हो रहा है, एंड एनवायरनमेंट के कारण वो जिस टाइप से सरवाइव कर रहा है और ग्रो कर रहा है, दैट इज लीडिंग टू अ न्यू species, or we can say that is leading to evolution. So this is all about genetic drift. बच्चा, सो हम लोगों ने देखा था 4 फैक्टर हैं जिसमें म्यूटेशन जीन फ्लो हमारा हो गया है।
जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो गया है, नेचुरल सिलेक्शन बचा है, तो नेचुरल सिलेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा. टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. सो आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड मोर ओवर, आपको कोई भी डाउट हो तो आपको पता है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.